डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम मिस्त्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा काव्य खंड का जो है तीसरा लेसन है, जो है सवैये और कवित। इसके रचनाकार हैं रशखान जी। ये लेसन बेटा आपको पढ़ा दिया गया। अब हमें क्या है, पंक्तियों की जो है जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए आपको व्याख्या कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको संकेत डालना है। जो पहला पैराग्राफ का था वो मैंने लिख दिया है। तो पहले हम पहला शब्द लिखेंगे और आखिरी का शब्द लिखेंगे, मतलब जिस पैराग्राफ का आपको करना है। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है कुछ वो जो है मैंने कर दिया है, आप लोग भी देख लीजिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला है मानुष हो कि डारन। ये डारन लास्ट का है और ये पहले का है। उसके बाद हमें संदर्भ लिखना है। मैंने संदर्भ लिखा है, देख लीजिए आप लोग। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पाठ रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, संदर्भ के बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में मैंने जो है इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जो है इसमें बताया है। तो इसमें क्या बताया गया है, ये पहले वाले पैराग्राफ में इसमें जो है बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट करने आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें व्याख्या करना है। मैंने लिंक डाल दी व्याख्या। व्याख्या में क्या है, जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इसको जो है आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो जो है इसकी जो पहले आप देख लीजिए, ये पहला जो है पैराग्राफ है। ये मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की फेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिर को जो, धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी, कूल कदम्ब की धारन। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या आप लोग। देखिए श्री कृष्ण की लीला भूमब्रज के प्रति अपना जो है प्रकट करते हुए कवि कहता है कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला मेरा जन्म हो मनुष्य के रूप में मैं लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में ग्वालपालों के बीच में निवास करूँ। और उसके बाद क्या है, यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जल मग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। इस प्रकार जो है ये आपका जो पहला पैराग्राफ है सवैये का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है। और जो है अब इसका काव्य सौंदर्य हमें लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, गुण, छंद, ये हेडिंग डालनी है आपको। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस भक्ति, गुण प्रसाद और छंद सवैया है। उसके बाद ये अगला खा नंबर है, धूरी भरे डाट माखन रोटी। अब ये देख लीजिए, इस पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिए पहले। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कचौटी। वाह छवि कोर सिखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। अब देखिए ये मैंने पहला शब्द लिख लिया है और आखिरी का लिख लिया है। अब चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें हम प्रसंग बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही प्रसंग लिखना है तो प्रसंग तो जो है संदर्भ हम बार बार नहीं लिखते। और प्रसंग जो है बेटा हम
वो जो है बार बार लिखते हैं, हर जो है पैराग्राफ में लिखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो है प्रसंग इसका। तो प्रसंग बेटा क्या है, देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इस पैराग्राफ में जो है माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है उसका जो है वर्णन किया गया है। तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत सवैये में कवि रस खान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या देखते हैं। ये कवि रस खान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती। अब देखिए इसका जो हम विस्तार कर रहे हैं, जो है मैंने पढ़ के ही बता दिया है, अभी मैं इसका विस्तार करूँगी। सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर प्रातःकाल नंद जी के भवन में गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। ये जो है गोपियों की मनोकामना है, मतलब ये गोपियाँ चाहती हैं। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदाओं को जो सुख मिल रहा है, मतलब यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है, यशोदा को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। जब मैं गई तो वहाँ पर यशोदा माता क्या कर रही थी, अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल, भौहें संवार कर, माथे पर नज़र का टीका लगाकर तथा उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थी उन्हें निहार कर पुचकार रही थी, मतलब उन्हें प्यार दुलार कर रही थी। उसके बाद हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। भाषा इनकी है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है वात्सल्य, गुण प्रसाद, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास। इस प्रकार बेटा ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ये अगला जो है मैंने संकेत डाला है, गोरज डाट वी, मतलब ये क्या है आपका, ये कवित्व का है। तो अब हम कवित्व में तो संदर्भ लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो मैंने पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यखंड हमारी, चाहे पद्यांश लिखिए चाहे पद्यखंड लिख लीजिए, एक ही है। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पाठ रस खान द्वारा रचित कवित्व नामक शीर्षक से लिया गया है। अब देखिए हम इसको जो है देख लेते हैं। ये जो है ये आपका कवित्व है। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव में मृदुबानी री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम विपट के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। तो ये चलिए अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं बेटा। तो पहले तो इसमें प्रसंग लिखेंगे। देखिए प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत कवित्व में कवि रस खान ने सायंकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। इसमें जो है गोपियाँ एक दूसरे गोपी से कहती हैं कि हे, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है वह अत्यंत ही मनमोहक लग रही है, और उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें और पीछे पीछे बाल चल रहे हैं। उन्हीं के बीच में कान्हा मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। हे सखी, तू अटारी पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आँखों द्वारा देखने से, मतलब जो वो रास लीला रचा रहे हैं उसको जब तुम अपने आँखों से देखोगी तो तन का ताप शांत हो रहा है, मतलब उसको देखने से शरीर का ताप है वो शांत हो गया है और वह प्राण को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है और वो मनमोहक चेहरा इधर ही चला आ रहा है। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब इसमें का काव्यगत सौंदर्य क्या होगा, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए जहाँ पर जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहाँ पर इसे मधुर मधुर, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। रस श्रृंगार रस। इस प्रकार बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में अगला लेसन आपको चौथा जो है पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।